अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लूप्स क्या होता है। मेरे पास रिपीटिंग प्रोसेस होता है। रिपीटिंग प्रोसेस जिस तरह हम सबको पता है कि एक एटम के आसपास क्या हो रहे होते हैं, हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मेरे पास लूप भी क्या करता है, लूप भी आपके पास स्पेसिफिक पोजीशन पर आपके पास रिवॉल्व कर रहा होता है। वो कहता है कि भाई अगर मुझे एक पाथ से दूसरे पाथ को आपके पास वो करना है, क्या कहते हैं, क्रॉस करना है, मुझे ए के पास से बी के पास जाना है, तो मैं उसको क्या बताती हूँ, मैं उसको बता देती हूँ भाई आपने ये पाथ फॉलो करना है और इसी पाथ को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, आपने इस ये काम करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ लूप्स। अगर मैं ये इसको स्पेसिफिक मैं उसको बता रही हूँ कि भाई एक ही पाथ को फॉलो करना है, तो मैं कहूँगी वो फॉर लूप है। और अगर वो मल्टीपल पाथ को ट्राई कर सकता है, ए से बी के पास आने के लिए वो मल्टीपल पाथ को ट्राई कर रहा है और हर पाथ उसको बी के पास ही लेके आ रहा है, तो वो आपके पास वाइल लूप होगा। वाइल लूप को हम कहते हैं इन्फिनिट लूप। क्यों? क्योंकि ये जब तक रन करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। फॉर लूप जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू होती है आपके पास वो स्टॉप कर जाता है। होप कि आप लोगों को इसका बेसिक समझ आ गया होगा कि हमारे पास इसका बेसिक क्या होता है। सही है। अब हम आगे मूव करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर, हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं फॉर लूप के स्ट्रक्चर पर। फॉर लूप का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लूप लिखते हैं। लूप के बाद मैं लिखती हूँ आई। आई आपके पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है। आई को हम कहते हैं लूपिंग में काउंटर। काउंटर का मतलब ये होता है जिसमें आपके पास पूरा डेटा सेव होता है, या आपके पास वो बैंक होता है जो आपको क्या कर रहा होता है, जो आपको जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके क्या कहते हैं उसमें रिवॉल्व कर रहे हैं आपके एटम के अकॉर्डिंग। तो अभी अगर मेरे पास वन है और कुछ टाइम के बाद ये टू और थ्री हो जाएगा, तो ये जो डेटा आ रहा है ये मेरे पास कहीं से आ रहा होगा ना। तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो ये इलेक्ट्रॉन का जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा होता है, वो ये इस आई के पास होता है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रेंज, क्योंकि ये फॉर लूप के स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा कौमी लिबास, हमारा नेशनल एंथम क्या है, हमारा कौमी लिबास है भाई शलवार कमीज़। तो अगर हम शलवार कमीज़ पहनते हैं तो सब इंडिकेट करते हैं हाँ भाई ये मुस्लिम है। अगर मैं कोई और किसी और मज़हब की कोई और चीज़ करूँगी रिलीजन की, तो मैं इंडिकेट होंगी हाँ मेरा रिलीजन ये है। तो इसी तरह ये रेंज ये बताता है कि आप फॉर लूप लगा रहे हो, आइडेंटिटी करता है। उसके बाद हम इसमें क्या बताते हैं, हम उसकी स्टेपिंग बताते हैं। स्टेपिंग क्या होती है, स्टेपिंग में ये होता है कि सबसे जो फर्स्ट थिंग होती है वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सेकंड थिंग हमारी एंडिंग पॉइंट होता है हमेशा, और जो आपके पास थर्ड थिंग होती है वो आपके स्टेप्स होते हैं। या तो आप उसमें इंक्रीमेंट शो करवा रहे होते हो या डिक्रीमेंट। सबको पता है कि अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो वो आपके पास इंक्रीमेंट होगा, और नेगेटिव नंबर होगा तो वो आपके पास डिक्रीमेंट शो करवाएगा। डिक्रीमेंट को हम अपने मैथ्स के उसमें क्या कहते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग भी कहा जाता है। अगर आपको बैकवर्ड सीरीज प्रिंट करवानी हो तो आप डिक्रीमेंट यूज़ करेंगे, और अगर आपको फॉरवर्ड सीरीज प्रिंट करवानी हो तो आप इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे। होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत आसान सी हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे ये होता है कि हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं ना वो कम हो जाती हैं। सही है स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं, हम इसको देखते हैं कि हमारे पास किस तरह, आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक मैंने काउंटिंग प्रिंट करवाई है, लेकिन ये 100 तक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास बैक में क्या होता है, एक नंबर कम लेकर चलता है, उसकी मेमोरी में वो ज़ीरो से काउंट करता है। दैट्स वाई ये मेरे पास 99 तक प्रिंट होगा। अगर मैं 101 दे दूंगी तो ये 100 तक प्रिंट हो जाएगा। और हर नंबर में जो डिफरेंस है वो इधर 2 है। कैसे हमें पता चला, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, तो डिफरेंस हमारे पास क्या है इधर 2। दैट्स वाई हमारा स्टेप क्या हो गया, पॉजिटिव 2।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट में मेरे पास क्या है, मैं इधर फॉर बैकवर्ड काउंटिंग प्रिंट करवा रही हूँ, जिस वजह से मेरे पास जो इंक्रीमेंट पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव। और आप देख रहे हैं जैसे हम बचपन में बैकवर्ड काउंटिंग प्रिंट करवाते थे, बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है कि अगर मुझे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग चाहिए और अगर मुझे उसकी बैकवर्ड चाहिए तो मैं 10 से लेके 1 तक करूँगी। बिल्कुल वही चीज़ इधर भी हो रही है कि जो मेरे पास, आपके पास क्या होगा, जो मेरे पास स्टार्टिंग होगा वो मेरे पास, जो एंडिंग हो रहा होगा ना वो मेरे पास स्टार्टिंग बन जाएगा, और जो मेरे पास स्टार्टिंग होगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, एंडिंग। और स्टेप मेरे पास नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि 11 माइनस 1 10, 10 माइनस 1 9। होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ना भी आए तो आप लोग कमेंट कर कर या मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं वो मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, ये मैंने इधर क्या किया, इधर मैंने सिर्फ स्टेप्स को इंक्रीज कर दिया, -3 कर दिया है मैंने। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेपिंग इधर यूज़ कर सकते हैं। इधर भी मैं वही कर रही हूँ, फॉरवर्ड काउंटिंग प्रेस करवा आपके पास प्रिंट करवा रही हूँ। आप अपनी रेंज को इंक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अब मैं फॉर लूप की हेल्प से इधर टेबल प्रिंट करवा रही हूँ। तो फॉर लूप की हेल्प से जो टेबल प्रिंट होगा उसमें हमारे पास क्या है, प्रिंट आई इंटू टू। आई इंटू टू का मतलब ये है, आपको जो भी टेबल प्रिंट करवाना होगा वो आप आई से मल्टीप्लाई करवा दोगी। वाई हम आई से क्यों मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि आई के अंदर ही आपके पास ये 10 तक का डेटा सेव है। दैट्स वाई 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। दैट्स वाई हम इसको आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है हमारे पास टेबल को प्रिंट करवाने का। उसके बाद आ जाते हैं हमको थोड़े से एडवांस तरीके पर कि हम टेबल को कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो एडवांस तरीके पर मेरे पास सबसे पहले आ जाता है स्टार्ट इंट। यूज़र इनपुट यूज़ किया है, इंट आपके पास डेटा टाइप, इनपुट आपके पास यूज़र इनपुट मेथड, और उसके बाद एंटर स्टार्टिंग का नंबर। उसके बाद फॉर आई इन रेंज स्टार्ट एंड कॉमा 1। उसके बाद मैंने इधर क्या बता दिया, प्रिंट में आपके पास लूपिंग डिफाइन करते वक्त लूप के बाद मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई मुझे चाहिए 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, स्टार्ट। स्टार्ट में आपके पास क्या आएगा, वो चीज़ जिसका आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो। उसके बाद एक्स, एक्स को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा क्योंकि मैं इसको एज आ क्या यूज़ करवा रही हूँ, स्ट्रिंग नॉट वेरिएबल। आई मेरे पास वेरिएबल है, दैट्स वाई इस पर कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। फिर उसके बाद इज इक्वल टू भी मेरे पास स्ट्रिंग है, और एस टी आर स्टार्ट इंटू आई। स्टार्ट इंटू आई इसलिए वही ऊपर वाला रीज़न, 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 वाला। उसके बाद मैंने रेंज इंक्रीज कर दी। आपके पास ऑड नंबर आपको याद रखना है, जैसे हम इनिशियल फेजेस में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो लीस्ट इवन नंबर होता है वो मेरे पास क्या होता है, ज़ीरो। इसी तरह जब भी आपके पास जो डिफरेंस होगा ना वो ऑड और इवन का सेम होगा। बस जो ये 1 और 0 होगा ना यही डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। डिफरेंस दोनों का सेम है। आप चाहे 1 प्लस 2 करो 3 होता है, और 0 प्लस 2 करो 4 होगा, 2 प्लस 2 4। तो इवन और ऑड का डिफरेंस सेम रहता है, बस इट्स स्टार्टिंग नंबर चेंज होता है। ओके, जो लीस्ट स्टार्टिंग नंबर होता है ना बस वो चेंज होता है हमारा। अब हम आ जाते हैं आगे। आगे भी हमारे पास यही हो रहा है, बस हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेरे पास जो स्टेप्स हैं वो नेगेटिव हो गए। उसके बाद आ जाते हैं वाइल लूप। वाइल लूप को लिखने के लिए मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न यूज़ होता है। वो इसलिए यूज़ होता है कि मैं सबसे पहले, हम वाइल लूप में क्या करते हैं, हम उसमें सबसे पहले क्या बताएंगे, काउंटर, उसके बाद लूप के साथ कंडीशन, और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट। मैंने आपको जैसे कि बताया कि वाइल लूप इन्फिनिट होता है। तो देखें अभी मेरे पास कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन में आई में क्या सेव है, 1, तो 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 है। दैट्स वाई देखें मेरे पास 1 रन कर रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंडीशन में इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। मीन्स मैं कह रही हूँ कि भाई 1 1 ना आए, मेरे पास कंडीशन चेंज होकर आए। तो मेरे पास कंडीशन तो चेंज हो रही है लेकिन ये मेरे पास इन्फिनिट ही रह रहा है, ये मेरे पास इन्फिनिट के अलावा नहीं रन हो रहा, ये मेरे पास स्टॉप नहीं हो रहा है। इसको स्टॉप करेंगे हम फोर्सफुली। फोर्सफुली स्टॉप करना होता है कि आप अपने रन सेल को क्लिक करते हो तो आपके पास एक एरर क्रिएट हो जाता है कि आपने इंटरप्रेट किया है, आपने अपने स्टॉप किया है।
तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको कंडीशन दे के स्टॉप करना चाहते हो तो देखो कंडीशन दे के स्टॉप करने के लिए आप क्या लिखेंगे, मैंने इधर दिया i <11, तो ये आपके पास लूप तब तक काम करेगा जब तक i <11 है। मीन्स इसकी कंडीशन जब तक ट्रू हो रही है, जैसी कंडीशन ट्रू होना बंद होगी ये स्टॉप कर देगा, ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यही है नेम इज इक्वल टू, अब मैं यूज़र इनपुट से नेम ले रही हूँ और आपके पास नंबर को एक साथ प्रिंट करवा रही हूँ। तो ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इज इक्वल टू 10। जब भी हम लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इज इक्वल टू लगाते हैं तो हमारे पास जो रेंज होती है वो क्या हो जाती है, वो इंक्लूड हो जाती है। तो 10 भी मेरे पास इंक्लूड हो गया और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। अच्छा बच्चों ध्यान रखना इंटेंडेशन, क्योंकि सेंसिटिव लैंग्वेज है, इंटेंडेशन नहीं दोगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। इंटेंटेशन का सिंपल तरीका ये होता है कि हमेशा जब भी इंटेंटेशन ख़राब हो आप अपने स्टेटमेंट पर बैक स्पेस करो, उसे बैक स्पेस करके जैसे ही एंटर करोगे आपकी परफेक्ट इंटेंटेशन आ जाएगी। उसके बाद फॉर लूप के हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हो, चंक्स को ब्रेक आउट कर सकते हो। उसके बाद यही चीज़ मैंने क्या की, ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है जो यहाँ यूज़ होते हैं लूप्स में। फर्स्ट है मेरे पास ब्रेक, ब्रेक से क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। जैसी आपकी कंडीशन ट्रू होगी आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो वाइल लूप को आप ब्रेक स्टेटमेंट से भी स्टॉप कर सकते हो। मैंने इधर कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ किया है, इफ़ काउंट ग्रेटर देन 20 तो आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। आप कंडीशंस चेंज भी कर सकते हो। और इधर मैं लिख रही हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है, स्किप कर देता है वैल्यू को, क्या करता है, वैल्यू को स्किप कर देता है। वैल्यू स्किप हो जाती है, उससे ये होता है कि आप कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को अपने आउटपुट से स्किप करना चाहते हो और उसका इफेक्ट नहीं चाहते कि आपके आउटपुट पर आए, तो आप कंटिन्यू का फंक्शन लगा दो। जैसे मैंने इधर यूज़ किया, इफ़ एक्स इन रेंज 11, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 कंटिन्यू, इफ एक्स इज इक्वल टू 8 कंटिन्यू, प्रिंट एक्स। तो इससे क्या होगा, आप स्पेसिफिक चीज़ को अपने डेटा से डिलीट कर सकते हो। क्लियर। होप कि बच्चों आप लोगों को ये लूप समझ आया होगा। अब इसका मिनी प्रोजेक्ट है, हम जल्दी से एक मिनी प्रोजेक्ट पर अपनी नज़र डाल लेते हैं कि मिनी प्रोजेक्ट्स का मतलब ये मैंने इसलिए डाला है ताकि हम ये भी देख सकें कि रियल टाइम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो रियल टाइम में जो इनका यूज़ हो रहा है वो मेरे पास इस तरह से हो रहा है, जैसे अगर अब मुझे किसी ने आपको टेबल प्रिंट करने के लिए दे दिया तो हमने देखा कि मैं लूप की हेल्प से ही कितनी टाइप का टेबल प्रिंट करवा सकती हूँ, कितनी वेज से। तो इसी तरह आप देख रहे हैं प्री डिफाइंड मेथड से अगर आप टेबल प्रिंट करवाएंगे तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर मैनुअली देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं मैनुअली ना दूँ, यूज़र पूछे, तो आप यूज़र से डिफाइन करोगे। और उसके बाद जब आप बल्क में बहुत सारे टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपने क्या यूज़ करना है, आप यूज़ करोगे दो लूप्स, क्या यूज़ करोगे, टू लूप यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, टू लूप्स। टू लूप्स की हेल्प से आप क्या करोगे, टेबल प्रिंट करवाओगे। जब आप टेबल प्रिंट करवा रहे होगे तो फर्स्ट जो लूप होगा ना वो ये बताएगा कि आपको भाई कहाँ से कहाँ तक टेबल चाहिए। अब मेरी टेबल बुकलेट में होना चाहिए 1 से लेके 11, तो मैंने इधर लिख दिया 1,11। सही है। अब नेक्स्ट में वो क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट कॉमा एंड +1। अब मेरे टेबल 11 तक जाएंगे ना तो वो हर टाइम क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। सही है। अब उसके बाद हमने क्या लिख दिया, ये एक फॉर्मेट है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब भी मुझे कोई फॉर्मेट यूज़ करना होता है तो मैं एफ इन्वर्टेड कॉमास करके फॉर्मेट यूज़ करती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास सारे टेबल्स एक तरह से आ जाएं, मींस मेरे पास वर्टिकल रॉज में मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल आ रहे हों। तो आई इंटू जे और उसके बाद /t। /t का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको आउटपुट में दिखाती हूँ कि एक टेबल ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद जब नेक्स्ट टेबल आ रहा है तो गैप हो। सही है, ऐसे नहीं कि एक टेबल के बाद ही दूसरा टेबल शुरू हो जाए। तो ये एंड का स्पेस उसके लिए है और स्लैश का इसलिए है कि 1 के बाद आपके पास जो सेकंड लाइन आ रही है वो गैप के साथ आ रही है, जो बाकी की लाइंस आ रही हैं वो गैप के साथ आ रही हैं। उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, अगर आप कोई स्पेसिफिक क्या डिलीट करना चाहते हो, टेबल की क्या डिलीट करना चाहते हो, मैंने इधर लिखा j इज इक्वल टू 10। अगर आप कोई रॉ डिलीट करना चाहते हो, क्या डिलीट करना चाहते हो, डिलीट आर रॉ।
सो आप ये कमांड यूज़ करोगे। अगर आप कोई रॉ डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करोगे, आप जे में लिखोगे। और अगर आप कोई टेबल मीन्स अगर आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हो बेटा, तो आप यूज़ करोगे, आप उसको लिखोगे आई में। आप उसको कहाँ कहाँ लिखोगे, आप उसको लिखोगे आई में। क्लियर? ये इसलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली है क्योंकि देखो जब आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा रियल टाइम में आपके पास ये चीज़ें कहाँ और कैसे यूज़ हो रही हैं। सही है। ये एक टेबल की चीज़ थी हमारे पास, एक सिंपल सी चीज़ थी। और उसके बाद है एक गैसिंग गेम। गैसिंग गेम में आपने क्या करना है, आपने करेक्ट गैस का एक वेरिएबल बना लिया, गैस काउंट का बना लिया, गैस लिमिट का बना लिया। उसके बाद वाइल गैस काउंट ग्रेटर देन गैस लिमिट, फिर उसके बाद गैस इज इक्वल टू इंट इनपुट गैस अ नंबर, गैस काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने वाइल लूप लगाया और आपने क्या कहा कि भाई जो गैस काउंट है वो लेस देन होगा गैस लिमिट से। जाहिर सी बात है ना, आपने अगर तीन लिमिट क्या है, आपने उसको बोला है 3 दफ़ा भाई तुम्हारे पास चांस है गेम को रन करने का, तो वो 3 टाइम्स ही उसको अटेम्प्ट कर सकता है ना, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता। उसके बाद आपने गैसिंग द नंबर दिया यूज़र को, हर टाइम वो इंक्रीज होगा। उसके बाद अगर करेक्ट गैस आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उधर ही आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं आता तो वो आपको 3 चांसेस देगा, और जब आपके 3 चांसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो उधर ही स्टॉप हो जाएगा। ओके। इन सबको आप क्या कर सकते हो, आप इनको यूज़र की, आप क्या कर सकते हो, यूज़र इनपुट भी ले सकते हो। क्या कर सकते हो, यूज़र इनपुट भी ले सकते हो। ओके। होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आई होंगी और इन सब को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजी लेक्चर्स हैं, बहुत ही इजी है। और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। सही है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा हमारा डेटा कंटेनर्स। अल्लाह हाफिज़।